क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट पाठ 7 पर्यावरण बचाओ कविता। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आज किसको बचाने की मांग है? आज किसको बचाने की मांग है? उत्तर, आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। उत्तर, आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। प्रश्न 2, जीव कब तक जगत में रह सकते हैं? प्रश्न 2, जीव कब तक जगत में रह सकते हैं? उत्तर, जब तक जग में पानी और शुद्ध वायु है तब तक जीव इस जगत में रह सकते हैं। उत्तर, जब तक जग में पानी और शुद्ध वायु है तब तक जीव इस जगत में रह सकते हैं। प्रश्न 3, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? प्रश्न 3, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? उत्तर, कवि हवा यानी वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। उत्तर, कवि हवा वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। प्रश्न 4, सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? प्रश्न 4, सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? उत्तर, सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है। उत्तर, सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है। प्रश्न 5, जीव जगत के मित्र कौन हैं? प्रश्न 5, जीव जगत के मित्र कौन हैं? उत्तर, जीव जगत के मित्र ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि हैं। उत्तर, जीव जगत के मित्र ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि हैं। प्रश्न 6, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? प्रश्न 6, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? उत्तर, कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। उत्तर, कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। प्रश्न 7, कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? प्रश्न 7, कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? उत्तर, कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। उत्तर, कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पर्यावरण का महत्व समझाइए। प्रश्न 1, पर्यावरण का महत्व समझाइए। उत्तर, पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन आज भी बिगड़ रहा है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उत्तर, पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन आज भी बिगड़ रहा है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रश्न 2, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? प्रश्न 2, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? उत्तर, हम परिसर की रक्षा के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। हमें सभी को समझाना होगा कि वायु की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता और मिट्टी की स्वच्छता की वजह से ही मनुष्य जीवन है। उत्तर, परिसर की रक्षा के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। हमें सभी को समझाना होगा कि वायु की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता और मिट्टी की स्वच्छता ही वजह से ही हम मनुष्य की जीवन है। जोड़कर लिखिए। जग में पानी, मीठी रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष नीति रोपेंगे, शपथ खाओ, समय की मांग। भावार्थ लिखिए। पर्यावरण बचाओ का भावार्थ लिखिए। कविता कवि परशुराम शुक्ल की कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मानव जीवन के मित्र या ध्वनि, मिट्टी और जलवायु, इनकी रक्षा हमको करना है। अगर ये प्रदूषण रहेंगी तो हमारा जीवन सुंदर या तंदुरुस्त बनेगा। हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी में रासायनिक तत्वों का
प्रमाण अधिक होने की वजह से हम पौष्टिक खाद्य नहीं मिल पा रहा है। हमें रोकना होगा। अब यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। निम्नलिखित शब्दों के रूप लिखिए। जीव, वायु, पानी, कर्तव्य, मानव। पशु पक्षी मानव के मित्र हैं। निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवर तथा 10 पक्षियों के नाम लिखिए। पालतू जानवरों के: गाय, बकरी, कुत्ती, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बंदर, बैल, भेड़। पक्षी: तोता, कबूतर, बतख, मुर्गा, मुर्गी, खरगोश, मोर, हंस, बुलबुल, गौरैया, चील। निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधे और फूलों के नाम लिखिए। दिए जो उन्हें अलग करके लिखिए। पेड़ पौधे: तुलसी, नारियल, नीम, औदंबर, बरगद, पीपल। फूल: गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, चंपा, गेंदा। उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, जल, नीर, उदक। वायु: अनिल, समीर, वान, पवन। जगत: संसार, भुवन, लोक। अनुरूपता लिखिए। उत्तर: पानी, जल, वायु, पवन। मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। 11, 17। सजीव, निर्जीव, जन्म, मृत्यु। पर्यावरण बचाओ कविता का सारांश समरी। कवि परशुराम शुक्ल जी ने कविता में पर्यावरण के बारे में समस्या को पाठों को सामने उजागर किया है। आजकल हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है। हम सबको यह कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारा जीवन है पर्यावरण की रक्षा करना ही चाहिए। पानी, हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर हवा पानी शुद्ध रहेगी, मिट्टी भी सुगंधित रहेगी तो सबके लिए हितकारी होगा। तब तक जगत में जीव रह सकते हैं। प्रदूषण 3 तरह के हैं: जल, वायु और ध्वनि। यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। माना गया है कि ध्वनि, शोर और मिट्टी का प्रदूषण मगर हम दूर करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण वृक्ष को काटना पड़े तो उसकी जगह पर 11 वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पर्यावरण को बचाना यही एक उपाय महत्वपूर्ण माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। So Expert Career Academy admission are open. Summer vacation and regular classes. English medium and Kannada medium 10th class and 9th class, 8th class, 7th class, 6th class, 5th class, 4th class and all competitive exam. So Navodaya Sainik Kittur, UC First Second Arts Commerce Science, all class coaching available. Expert Career Academy, Sainik School, ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರ್ವಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್. Admission are open.